से बेचारा का संबंध है वो न्यू पता लग गया जी वेशभूषा आप रहेंगे बेचार किसे हैं हमारे बड्डे की वेशभूषा दुनिया में पहली थी। यो देश विश्व गुरु बता है, विश्व गुरु दुनिया में विश्व गुरु 10 से 6 देश सबसे ज्यादा देश हैं दुनिया में, सारी दुनिया में पहला था। तो उनकी वेशभूषा पहली थी, उनका खान पान पहला था दुनिया में, उनका चरित्र पहला था, उनके रीति रिवाज सारे दुनिया में पहले थे। चोटी के थे, चोटी रखे थे ना, चोटी नुकार शेखर में चोटी है, मारे बड़े चोटी के थे। वो खान पान मारा खत्म हो गया। ये राबड़ी खिचड़ी तड़ी उठ के चाय बनावेंगे, चाय जी घर में बढ़ गई ना, चाय कीड़ी की चाल तो खून कमजोर करे है, और खून कमजोर हो गया तो कोई बीमारियां लाग सके उसको। तो फिर यो जिंदगी में एक कप ना पीनी चाहिए, जिंदगी में एक कप एक अंडा ना खाना चाहिए। लारा लाग गए सामने रेडियान खाली कर दिए हैं बालक, जिंदगी में एक कप दारू ना पीनी चाहिए, ठेके पर लारा लाग गए है। तो एक छोटा सा बात है, मान ले यो जो होया यो क्या तो होया होगा, ये शिक्षा थे, ये लाड में कले शिक्षा है ना, रोज रोज यह शिक्षा कौन लेकर आया है? शिक्षा कौन ले आया है? शिक्षा यह शिक्षा तुम्हारी कड़ाई थी, हम गुलाम हुए ना, गुलाम ये मंदरान करवाए थे, ये पोपन है मंदरा में अम्बा खाकर धन इकट्ठा कर दिया। इन देश में इतना सुना था कि तो 60 मन से की 80 मन की 100 मन घर गए। इन देश में कोई गरीब नहीं था, इन देश में कोई भिखारी नहीं था, घर गैल सोने चांदी थे। इन देश में ये मंदिर बनवा, ये पप्पा ने मंदिर बनवा कर प्रचार कर दिया, उड़ा सोना चांदी चढ़ा दिया। और मुसलमानों ने साधु का भेष बना कर छत छबी ने हमारे मंदिर में डटे, और उड़ा भेद लेकर उड़ा जाकर बता दिया। यह बात किसने बताई? इतिहास बताओ, हम पढ़ा किताब। इतिहास तो लिखने वाले वो हैं, तो मकाले वाले मकालेर तो हैं इतिहास लिखने वाले। मारा नहीं लिखा है मकाले वाले, मारा इतिहास तो सारा खो दिया उनने ना, खो दिया कितना थोड़ा बहुत रह रहा, मन तो लगता नहीं। हाँ ना रह रहा तो ये तो मंदी कहो वो मकाले तू गाड़ दे आप। हाँ भाई अड़ा रे, हाँ प्रोग्राम में आजा, और कोई ना ऐसा लाग रहे हैं भाई, आजा। हाँ जी, तो मतलब यूँ तो मकाले ने तो सिलेबस बनाया, हाँ हाँ, और मकाले वाले ने इतिहास लिखा। हाँ हाँ, तो मन तो ऐसा लग गया अपन आपस में लड़वाने खातर ऐसा सारा खेल रचा हो, इतिहास में झूठ बोला गया हो। उन्हें ठीक कहो हो, मकाले वाले ने तो घटना गाल रखी। तो मतलब यो हाँ, इतिहास हाँ लिख के मैं और रखा है, सारा बिगाड़ रखा। हाँ तो मतलब ईब चल कोई बात को नहीं, मकाले ने तो शिक्षा सुक्षा दे दी, आपने बेरा था अग भैया जो अंडा की रेडी है या बड़कन खराब करेगी या चाय पत्ती है या खराब करेगी, तो वह आपके घर में भी आली होगी चाह, तो रिश्तेदार आवे है, तो वह क्या तान दिया अपन है? वह न्यू आवन दी, क्योंकि आप तो मकाले के पढ़े उड़ है नहीं। वह न्यू आवन दी मेरी घरवाली है ना, भी अच्छा लगे मीठी न्यू याद आमते कप आमते अखले था आज तो बाट देखेंगे आमते, और मेरे के सर नाट जा भाई मैं ना पीऊँ, तो वो नु कहे ले 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 कई बकेगा, मैं क्यों एक बार नाट गया दोबारा कहने की क्या जरूरत है भाई लेने की, तो वह मीठी लग गऊँ तो ना वह तो जब आई ना तो बात सुने, तो वह तो आप जो बात कह रहे हो ना उसमें तो वह तो तब है जब वो कप बन के आ गया हो। कप में आने तक पहले वह रसोई में चढ़ी होगी पतीले में, और पतीले में चढ़ने तक पहले वह डब्बा में आई होगी पत्ती, और डब्बा में आने तक पहले वह दुकान पे तो ले आई गई होगी, और दुकान पे तो लियाण में पीछे आपके लगे होंगे। तो वह लियाण वाला कौन था उड़ता है? वो लियाण वाले भी हमने ज्ञान ना था, हमें थे मतलब ज्ञान की कमी समस्या है, इसमें मकाले का कोई रोड़ा नहीं। मकाले का तो जो कर गया तो मर लिया, ईब तो तुमसे होने लग रहा, तो अज्ञानता की वजह तो होने लग रहा ना। वो ईब तो मकाले को नहीं, तुम्हारी अज्ञानता, हमारी अज्ञानता। ईब तुम्हें मकाले ने तो रोने की जरूरत नहीं, वो तो गया है ना, हमारी अज्ञानता। इसका मतलब ईब के समाधान हो सके तो ज्ञानता हो सके। अज्ञानता सारी बुराई जितनी वो अज्ञानता है, अज्ञानता ही है ना। तो मतलब जो अगर ज्ञान दे और उस पर चर्चा करा तो बात बन सके, बन जाए जो समझ मानने तो बनेगी। भाई देखो अपना नाश तो कोई नहीं करना चाहता, बीमार कोई नहीं होना चाहता, घर ने कोई नहीं तोड़ना चाहता, नुकसान कोई नहीं करना चाहता, सब सुख चाहे हैं। जब सुख चाहे हैं और जब ज्ञान वाला मानस सुख का राह बता दे, फिर तो राह लाग सके है लाभ होगा उससे, है ना। तो मतलब मैं हम न्यू कह रहे हैं जो कर आप मोर्चे वाले साथी है ना, ये न्यू कह रहे हैं चल आप ज्ञान पे बात करा, कि आप गांव में बैठांगे चुपाड़ में, और जो करीब अपन बात करी भाई यह समस्या रहेगी ज्ञान की। ईब अगला नंबर आ गया भाई वो ज्ञान गांव ने कौन देगा? भाई आपके गांव ने ज्ञान आपके गांव वाला देने का आसान है या मैं बाहरता हूं जब वो आसान है?
कौन सा है? वो तो दोनों ठीक से हैं। गाँव वाले की सुन लिए, गाँव वाले ने कम सुने तो बाहर का बढ़िया है। मतलब वो बांटता रहा है, तारे फायदे की कह है, वो सुनेंगे वो तो चल नहीं हो सके कि आड़े जज्जर में छारे आ जा, छारा आ जा, बाहर आड़ा जगड़ ना हो तो न्यू तो। लेकिन मन इतना बेरा है, अखबार का मानस रोज रोज को ना आ सकता ना, तो नजदीक का मानस है वो तो रोज। यो हमारे 4 आश्रम से, पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। हमारे हमारी संस्कृति में वानप्रस्थी का कम नहीं होता जो आप कर रहे हो, प्रचार का काम था, वो छोड़ दिया हमने। तो वहाँ 50 साल तो ऊपर जी के बालका के बालक हो जाते ना, वह घर की आसक्ति कम करके वेद का प्रचार कराते समाज में, और उन लोग सुना करते, उन मान्या करते, उनका लाभ हो जाता, ये बुराई दूर रहती। वो तो इब भी करे हैं, वेद डाले तो इब भी करे हैं, बहुत कम करे की तो बहुत कम। फिर उनकी मानते भी नहीं, ना मानने तो वो ना मानते कोई नहीं, ठीक। वो अपने जीवन में आचरण कौन रह रहा उनका, मेरे ख्याल तो रोड़ा तो रह रहा है। मैं हुक्का पीऊंगा तो मेरी कौन मानेगा, हुक्का मना पियो तो पहले तो हुक्का मना छोड़ना पड़ेगा। तो आप यो ये कह रहे हैं कि मतलब यो है कि इसका समाधान एक के लागे है, बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक कहो, है ठीक कहो। कितने घरा में बात करे तो बात बन सके है? आपका यो जो चला रही हो, ये बहुत बढ़िया एक नंबर का काम से आधार कर दिया, तड़का और किता कर दिया, परसों और किता। ना सवाल यो था वो जो अपने अनुभव से हमने सिर्फ न्यू बताओ भाई, एक गांव में मान लो 100 घर हैं, एक 100 का लाला हिसाब किताब, तो 100 घरा में तय कितने घरा तय बताएं तय गांव बदल सके है? बताए तो घर गए बदल जो बिठे में लाग गएगा, क्योंकि सब माव एक बार बताते सब उन्हें थोड़ी मान लिए हैं, और जब नहीं बताया फिर तो बेराय कौन लग गया? तो बेराय को नहीं बना बताया, इसका मतलब बताना सारे पड़ेगा, सारे जरूरी से है ना, सारे तो बताना पड़ेगा और जरूरी बताना पड़ेगा, और हो सके एक बार में ना आवे कई बार बताना पड़ेगा है। मतलब किसी का 3 बार में आवे, किसी का 4थी बार में, किसी का कोई शुरू में ना मानता हो, थोड़े दिन पाछे लगातार सुने पाछे समझ मान लग जावे। आप हम था ना, हम भी आप बड़ा काम करे, हम छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हो। हम हमारे गांव में कबलाने कासों में 17 साल हो लिया, हमने एतवार ने यज्ञ करा था पहाड़ में, फिर ये नए बालक बुलावा उनके महाराज जी साहब बेरा हम आपके साथ और शिक्षा वो बतावा। हाँ, कौन सा गाँव अपना? कबलाना। फिर महाराज जी डाले को गुजर गया है, ये पहले जो ये काशी पटका रहे थे ना, इन्हें जो समाज में बुराई फैला रखी, मरिया पर भी टैक्स ला रखे हैं, 13वीं छमाई बरसोदी काद कनागतर हट गए ने, और हमारे दिमाग में बैठा रखी थी, ये लकड़ती नहीं किन कवाम भाई ये हट में ना लेके जाने बड़े। हमारा बाबूदार था, हमारा दादादार था, थारा बाबू काना होता तू भी आँख फड़वा ले, बाबू ने कोई गलती कर दी तो हमने करनी चाहिए, हमने उनकी बुराई से वह तो छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अच्छे गुण से वह ग्रहण करने चाहिए। हम भी प्रचार करा हाँ, तो वहाँ 18 अंतिम संस्कार हमने वैदिक रीति करवाए हैं। को मानना वो ठीक से ना माना तो एकदम थोड़े विरोधी भी हो जाए, हूँ केर जो चला रहे वो तो विरोधी से हमारा तो विरोध करें। नहीं, बात विरोध की नहीं है। मैं मेरे परिवारों में, मेरे रिश्तेदारियों में यज्ञ करणीय खूब हैं, अपना आसपास परिवार में खूब पावेंगे जो खाली यज्ञ करे हैं तड़के। एक तो गणखरा की नीत यज्ञ पे घाट मन सब ज्यादा रहे है, भाई हमने नए मानस बुलाने हैं, यज्ञ करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो मानस बुला के उन यज्ञ करना दिखाना महत्वपूर्ण है, उन्हें ज्यादा जरूरी मानना है। फिर जो ये 16 संस्कार हैं, इसका मतलब आरती जो कर गांव में आवे तो न्यू नहीं बताया क्या तक करें ये संस्कार आप क्या तो करें। हाँ, मतलब क्या है, के पर्पज है इसका पर्पज यो है संस्कार का मतलब यो है जी डाल इबकिन क्या करना बेरा रूम आप रास्ता बता दो, वो संस्कार से उसकी बुराई हटा दी, जी डाल कोई तसला प्रांत से वो में गोबर गाबर लाग रहे उन्हें धोखा साफ कर दे। संस्कार बहुत ऊँची वास हमारे ऋषि मुनिया की परंपरा, संस्कार की परंपरा तो है। बात है क्यों भाई, जैसे भाई दूध क्यों पीवा, धूप में क्यों बैठा, हवा साफ क्यों चाहिए, हर एक चीज का अपना कारण है, ठीक है। तो ये संस्कार का कारण क्या है, वो जो संस्कार में, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ आज के टाइम पे, तो चलो आपके कबलाने की बात कर लें, आज के टाइम पे तो कबलाने में होंगे जज करनी है कितने मानस होंगे, थोड़े कितने फिर भी अंदाजा
5-6 लोग होंगे। तो आज तय 20 साल पहले अगर ये 5-6 हैं तो 50-60 होंगे जरूर। पहले हाँ ना, पहले हमारे गांव में तो सत्यानाशदार था। अच्छा। सांग लिया करते और वो मर्द वीर बनी का वो लत्ते पार का ना, और वो नाचते रो नर पिए दियाते, और वो नरी झूठी खानी थोड़ी थोड़ी वह, और बड़द भूखे मरे जाते, और दस्ती सूख जाती है आड़ी की, और उन ताई घी मांगते, दूध मांगते, और बैठ कर उनका सांग देखते रहो कितना जाते ना, 5 दिन डिगल होगा भाई, उड़े गिर जाते, यो काम था। नहीं यो मतलब सांग बुरी चीज हो है। घनी बुरी। कैसे? कितने ना होना चाहिए किस काम में भी। और जो यो घर घर में सांग हो रहा है, ये भी बुराई गलत सही हुई। जो यो हर एक हाथ में था, बाप फोन में मेरी वीडियो देखने लग रहे थे, ये में जो आपका सांग, यो मेरा सांग था, मेरा यो भी तो आप जो बता रहे हो ना, हाँ। जो वो सांग को नहीं, जो नहीं मैं भी कहानी कहने लग रहा हूँ, कल झूठी भी कहने लग जाऊंगा, फिर क्या करोगे? झूठी साची ने झूठी का गाऊंगा तो क्या करे? वही आप तो एक रास्ता खोलो हो, सही बात बताओ हमने, इनके जरिए तो हमने पता लग गया, देखेंगे सुनाएंगे तो वह भी संस्कार पढ़ेंगे, हमारा लाभ होगा, और मानेंगे तो और बती लाभ होगा। मेरा यो कहने का मतलब था कि सांग जो है वो खराब है, या सांग में जो सौदा बोला जान लग रहा है वो खराब है? मुँह का नाम सांग से, और सांग और क्या का नाम से? सांग मैं सांग मान रहा हूँ एक कहानी को गीत के माध्यम से बताना, वो सांग मान रहा हूँ मैं। टाइम पर यो देश गुलाम था अंग्रेजा का। अंग्रेजा गुलाम नहीं था। 7,32,000 हमारे जवान फांसी तोड़े। देखो टाइम पर ये सांगी मालखा थे, लोग बहकावे थे, और सांगिया का रुपया का ढूंढ गरीब थे, और सांगिया 2 रुपये थे छुट्टी के। मेरी झूठी कहानी लक्कड़ हारे की, वीररान जे की, लल्ला मंदनू की कहानी जोड़ जोड़, और वो सांग कर थे, हमने लकड़ा क्या चाहिए था। मैं नहीं मानू ताऊ, मैं नहीं मानू। अब 7,32,000 वाली बात तो ठीक है साहब की, भाई इतने फांसी टूट गए, फांसी तोड़े थे अंग्रेजा ने, तो सच्ची है, पर यो देश गुलाम था, यह बात मैं मानता नहीं, क्योंकि यह बात आप तो बताई किसी ने। गुलाम का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से चलानी पड़े। आप कबलाने में थे, मने पूरा यकीन है कि कबलाने में ना तो अंग्रेजा की फौज आंदी होगी, ना अंग्रेजा का राज होगा। गांव में तो किसी का राज नहीं था, गांव में तो अंग्रेज को ना आकर दे, कोई ना बच रहा था। गांव में भी रहा था, टैक्स ला रहे थे, किसी से टैक्स ला रहे। मैं 74 में जो करीब लाग रहे हैं, इस तक 8 थे, किस तक कम थे? 74 में साल में लाग रहे हैं, ईब तो ज्यादा थे कम थे। हमने देखा था, इसे टैक्स ला रखे थे हमने। जो रास्ते थे ना, 4-5 रास्ते थे हमारे गांव में, बदानी में दा है, छोड़ानी में दा है, बोडिया में दा, इतने डूंगे गुंडे थे। वह मारे कुटते थे ना, कुटते आड़े थेगड़े थे, लितर थे हमारे पाँव में, वो टैक्स ला देते सारा, जो कुछ होता ना पैदा कि क्या क्या का टैक्स ला कर, और सारी कमाई हमारे बड़े हमारे तो जो करीब टोल टैक्स ला ले हैं, जो करीब टोल ला ले हैं, जो करीब स्वच्छता टैक्स लग गए हैं, है ना। तो आवाज भी उठा दी, आवाज उठावनी ना था, हाँ कोलडी का बांध का और घोड़ा देते, कोई झूठी भी उन तो जो आवाज ठानिया नहीं था, तो ये 7,32,000 कौन मरे? फिर ये थोड़े है थे, ये मार दिए। 7,32,000 थोड़े हुए हैं, थोड़े हों से इतने बड़े। आज तो 7,32,000 बोल जा तो एक बना मारे ना, ये आगा पाछा करे, एक बना मारे। मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर टैक्स लाना गुलामी की निशानी है, तो टैक्स तो आज भी लगने लग रहा है, तो ये गुलामी है आज भी। तो इसका मतलब आजाद कौन हुए? आजाद कई 32 सत्यानाश कर रहे हैं, तो मतलब यो माथा लिपा है, यो प्रधानमंत्री 15 महीनों बजावे है, प्रधानमंत्री काम है। आकर राम लिया या राम, एक पत्थर गढ़ के धरे काला है, उन्हें तड़ी लत्ते पर आव हैं, सन सवावन से होंगे लत्ते दो हैं। अब दो काम हो गया, डॉक्टर लिया हूँ पत्थर का, और वो प्राण गाले हैं 22 तारीख ने प्राण प्रतिशत। इतने काम हो तो आगदा भी होगा फिर। इतनी बुराई फैला रहे हो, रजा काम हो है, ये विनाश हो रहा है इन देश का। का हाथ भी धुंधे होंगे उसके, इतने काम करे तो आगदा भी होगा। और 14 की कमेटी बना रखी सर, एक पुजारी बैठा रखा उड़ा, और लारा लाग रहे हो, और जे 5-6 पाखंडिया के वो थी 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के मंदिर जगह जगह बड़े शहर में बनने लाग रही थी। और गम्मा गल जीते एक मंदिर था ना उड़ा 2, और इनकी मीटिंग हुई थी, पप्पा की 2 बुराई फैला रहे हैं। 17-18 साल पहले की हरियाणा में 17,000 शनिदेव के मंदिर और बनवाओ। इब गम्मा में शनिदेव के मंदिर बन गए घनी जगह। शनिवार ने लारा लग गए, तेल चढ़ावे हैं, और उन्हें वो तेला खागा, हफ्ते में एक बार खागा, दाल रोटी नहीं खागा, वो पत्थर गड़ गड़ धरे लूटने लग रहे हैं। हमारा राम बेच दिया, कृष्ण बेच दिया, हनुमान बेच दिया, और बांखर माँ के बालाजी खट्टू श्याम लारा लग 2 किलोमीटर लेन लग गए है।
अब 2 लाख मार के आए हाँ 2 तलाक आए हाँ लौटन लाग रही है। अरे ये सरकार मदद करी उनकी ना देख सवाल सरकार करवा रही सारा सवाल फिर उड़े रह गया। मैं आपकी इस बात से सहमत हो गया कि इतने क्रांतिकारी फांसी तोड़ दिए। जो करन्यू का है कि फलानी तारीख ने यो देश आजाद हो गया, एक कहवा है हुए तो जय अगर हमारे आजादी की कोई तारीख होगी तो गुलामी की भी कोई तारीख होनी चाहिए कि इस तारीख ने देश गुलाम होया, क्योंकि गुलाम डिक्लेयर होगा तब भी तो आजाद डिक्लेयर होना चाहिए भाई। आजाद डिक्लेयर होने के लिए, मर्या डिक्लेयर होने के लिए जिंदा डिक्लेयर होना चाहिए है भाई। वो देश आजाद हो गया उस तारीख ना आजाद होया, लेकिन हमारे तय आपके दादा तय आपके बाबू तय आपके ताऊ तय किसे तक किसे ने बताया होगा अगर ये देश फलानी तारीख ने गुलाम होया था। वो तारीख काटो ने पता करके इतिहास में कितने लियाओ ने पाओगी हमने जितना पाई क्या तो नहीं, पहले वह तारीख नहीं पाओगी तो मैं क्यों कर मानू कि देश गुलाम था ना, देश तो पक्का गुलाम था अपना। मैं जो तारीख में क्यों कर मानू आप मैं कह दूं मैं थानेदार हूं, मैं हो गया थानेदार, आप मना मानो तो आपके कहे तो मान लूं फस में ना, मारे कहे क्यों मानना, ये तो गुलाम था, ये तो आप थोड़े राम थोड़े, ये तो बहुत घने कहे। तो फिर देखो आज गुलामी की जो पहचान बताई हुआ तो आज भी चल रही है। आपने गुलामी की पहचान बताई कि टैक्स ला दिया करते अंग्रेज, आधी चल रही है, आधी गट्टी, तो आधी गुलाम है भाई। मतलब कितने एक तागड़िया था एक ऊपर लेक तरले गुलाम है जे तो मार दिया थे, फांसी तोड़ दिया थे, ये आराम तो मारे हैं, ये भी मारे हैं का देना दो इनकी सामी आ जाए ना, उन्हें भी ये भी मारे, पर जब तक घना कदर हो रहा था कोई सुन नहीं आना था, तो फिर आजादी पूरी ना आई है। तो समाधान के चक्कर में समाधान तो थारे के जवान करेंगे, बूढ़ा तो न बालका तो यो देश आजाद भी जवान है फिर हम जो उनका शर्मंदर था वो फांसी टूटे फिर जो समाधान करने पे बात कर लिया फिर बीच में तो नहीं बोलोगे? बोलेंगे हम तो आपका साथ देंगे, बोलेंगे क्यों ना, बीच में नहीं। हाँ बीच में बोलेंगे, गलत बोलोगे तो ये मतलब जो आपने बेरा है सही गलत वो है, सही गलत कन्फर्म है कि हमारा और आपका अलग अलग। अच्छा मेरा और आपका विचार अलग हो सके कि क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। धक्का है कोई एक था पहले एक था ही नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा विचार आपके भाई आपके हिसाब से मैंने सोचना पड़ेगा कि मैं अपने अकल से भी सोच सकूं। नहीं तो अपने हिसाब से बोलोगे आप तो नहीं, मतलब मना अपने हिसाब से बोलना चाहिए कि आपके हिसाब से बोलना चाहिए? जो ठीक हो ना अपने हिसाब से मारे जो सही ठीक हो ना वो बोलना चाहिए ना। तो ये ठीक पर बात करके देख लें फिर आपस में। करो है ना, करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम चलो धन्यवाद। इन्हें रोकिए भाई।